नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां के नगर शिकोहाबाद के एक गांव में प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर ने नोच लिए मासूम बच्ची के सिर के बाल। आगे चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी ने किया मोहम्मदाबाद उप डाकघर का दौरा। साथ ही जिक्र करेंगे झारखंड का, जहां पुलिस ने जीटी रोड के लुटेरे गिरोह को हथियार सहित किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां प्राइवेट स्कूल डॉक्टर BR अम्बेडकर पब्लिक स्कूल की महिला टीचर ने मासूम बच्ची के सिर के बाल नोच लिए। मासूम बच्ची पर प्राइवेट स्कूल महिला टीचर की बर्बरता ऐसी कि शौचालय में शौच तक नहीं करने दी। मासूम ने कपड़ों में शौच की तो ये देख महिला टीचर आग बबूला हो गई और बच्ची पर बर्बरता की और सिर के बाल उखाड़े, जिसके बाद पीड़ित परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे। अनामिका, क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने मारा तुमको? हैं? क्यों मारा? क्या कैसे मारा? बताओ। मेरा नाम पुष्पम है। कप्तान जी, क्यों आए हैं बच्ची को लेके? मैं बच्ची को इसलिए लेके आया हूँ कि इनकी जो बड़ी मैडम हैं, उन्होंने इनके बाल पकड़ के मारा है। किस बात को लेके? ये बच्ची लेटरिन करने के लिए मतलब बोल रही थी, मगर उन्होंने इसको जाने नहीं दिया, तो इसने कपड़ों में ही लेटरिन कर ली। इस कारण इसको इस कदर मारा है कि बाल भी उस जगह से उखड़ गए। किस जगह घटना है? ये बोझिया पर। कौन सा कॉलेज है? BR अम्बेडकर पब्लिक स्कूल। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद उमंडलीय डाकघर से है, जहां पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी कृष्ण कुमार यादव ने मोहम्मदाबाद उप डाकघर का दौरा किया, जिसमें पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जानकारियां दी और पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके इस दौरे में डाक अधीक्षक गाजीपुर से कृष्णचंद्र, सहायक PC तिवारी व निरीक्षक वाराणसी से श्रीकांत पाल उनके साथ रहे। वहीं मोहम्मदाबाद यूसुफपुर उमंडलीय डाकघर सब डिविजनल इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय सहित कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। जो कन्या सुमंगला योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो भारत सरकार की योजना है वो सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें 10 साल तक की बेटियों का जो है 250 रुपये से खाता खुलता है। और हम लोगों ने एक पहल की है कि सभी बेटियों के खाते खोले जाएं और जितने भी गांव हैं, सभी गांवों में जितनी भी बेटियां हैं, उनके सुकन्या समृद्धि खाते खोल करके उनको संपूर्ण सुकन्या समृद्धि गांव बनाया जाए। पूरे वाराणसी डाक परिक्षेत्र में अब तक हम लोगों ने 6 से ज़्यादा गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि गांव में जो है तब्दील किया हुआ है। तो भारत सरकार पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को भी बैंक की तर्ज पर विकसित कर रही है। क्या उपलब्धियां, क्या योजना है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वहां तक जो है भारत सरकार की जो है बैंकिंग सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको खाते खोलने के लिए त्वरित मतलब कुछ मिनटों में आपके खाते खुलते हैं। किसी औपचारिकता की, आपको कागजी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। पेपरलेस बैंकिंग को वो करता है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से, चाहे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत आपको घर बैठे किसी भी बैंक से आप पैसा निकाल सकते हैं, या आज की डेट में आप देखें तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो खाता खुलने हो रहा है वो तमाम जो है डाकघरों में खोले जा रहे हैं, ताकि किसानों की जो DBT है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से घर बैठे जो है किसानों को प्राप्त हो सके। जो अभी समस्या है स्टाफ की, पूरे जनपद में इस तरह की समस्या है। देखिए, स्टाफ की कमी है, इसके बीच स्टाफ की देखिए डाकघरों में कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। जहां भी इस प्रकार की चीजें हैं वहां जो है कंसर्न डाक अधीक्षक द्वारा जो है प्रबंध किए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं पर इस प्रकार की समस्याएं आती है तो उनको बोला जाता है कि वो सामंजस्य के साथ कार्य करें। सर, जहाँ सर एक तरफ सर डिजिटल इंडिया की तरफ पोस्टर सर बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ सर नेट की अगर जहाँ समस्या आ रही है सर जैसे यहाँ पे भी कोई समस्या ऐसी आती है, तो इसके लिए सर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, नेट की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अब जो है सारा का सारा चीज जो है सेंट्रल सर्वर पर चलना है। तो जो स्थानीय नेट से जो है ना, अगर स्थानीय स्तर पर नेट की कोई समस्या आती होगी तो वो होगी, लेकिन सेंट्रली लेवल पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं चल रही। दूसरा, अब हम भी कहते हैं कि डाकिया जो है अब सिर्फ डाक नहीं लाया, बल्कि डाकिया बैंक लाया। कई चीजों के लिए आपको आज पोस्ट ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। आपको 5 साल तक के बच्चे का आधार बनवाना है, घर बैठे डाकिया के माध्यम से बनवा सकते हैं।
आप किसी के आधार में अपना जो है मोबाइल अपडेट करवाना है, घर बैठे जो है करवा सकते हैं। आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाना है, आप घर बैठे करवा सकते हैं। तो डाक विभाग की इस बात की प्रायोरिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके डोर स्टेप पर जो है सेवाएं मिले जो हैं, ठीक है। और हम लोग ये अपील भी बार बार करते हैं, क्योंकि देखिए डाक विभाग आप ये कर सकते हैं कैसे मॉल की तरह, जहां आपको एक छत के नीचे तमाम सेवाएं मिलती हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। इन दिनों तिसरी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में अवैध महुआ शराब व दूसरे राज्यों से आ रही शराब का सेवन लगातार किया जा रहा है। इसे लेकर उत्पाद विभाग गिरिडीह सजग है और इसकी रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को तिसरी बाजार सहित अन्य कई इलाकों में संचालित होटलों, घरों आदि में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। विशेष जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के अधिकारी ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाली शराब और अवैध महुआ शराब पीने से कई लोगों की मौत हो रही है। इसे लेकर उत्पाद विभाग सजग है और इसकी रोकथाम के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर जनता यादव होटल में भी छापेमारी की गई, हालांकि वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अभी सभी होटलों में जांच की जा रही है। सर अभी जो निगरानी में यहाँ आए हुए सर, ये क्या कुछ मिला? हम लोग उत्पाद विभाग गिरिडीह से आए हुए हैं जी। जैसे कि बाहरी राज्यों से और मैंने महुआ अवैध महुआ शराब पी करके लोग काफ़ी लोग मर रहे हैं, इसके लेकर के सरकार काफ़ी बड़ी जागरूक है जी। तो सर यहाँ कुछ बरामद हुआ है क्या सर? नहीं, यहाँ बरामद अभी कुछ नहीं हुआ। क्या किया होटल में मिला तो नहीं देखो किया? तो देख रहे हैं, सभी होटल में जाँच कर रहे हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां चौपारण में जीटी रोड पर अपराध करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पिछले 2 दशक से जीटी रोड में बड़े छोटे कई आपराधिक मामले में जुड़े एक गिरोह को बुधवार के आधी रात को अपराध की योजना बनाते पुलिस के हत्थे चढ़ गया। स्थानीय प्रशासन को पिछले कई दिनों से इस आपराधिक गिरोह की सूचना मिल रही थी। स्थानीय थाना में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को इस विषय में जानकारी दी गई है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज के चोरों के हौसले आए दिन बुलंद हो रहे हैं। कन्नौज में चोरों ने एक और बंद मकान को अपना निशाना बनाया है। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय गली मोहल्ला निवासी नसीम के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। नसीम सपरिवार रिश्तेदारी में गया था। आज दोपहर जब वह परिवार के साथ घर पहुंचा तो मेन गेट का ताला टूटा देख उसके होश उड़ गए। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो जेवर व नकदी गायब थी। पीड़ित का कहना है कि नकदी सहित करीब 3.5 लाख की चोरी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम जी, क्या हुआ आपके घर पर? हमारे घर पे जो है हम 21 तारीख को जो है सुबह गए थे। कहाँ गए थे आप? चौबेपुर, ससुराल अपनी। वहाँ से जो है अभी हमें सुबह जानकारी मिली यहाँ से। बच्चे ने हमारे फ़ोन किया कि पापा घर पे चोरी हो गई। बच्चा हमारा मदरसे में पढ़ता है। वो जब सुबह घर पे आया उसने देखा ताला हमारा बंद टूटा पड़ा। उसने हमको फ़ोन किया, तब हम यहाँ से भागे। जब अंदर खोला देखा का सारा सामान हमारा, सोने का हार, सोने की अंगूठी, झुमकी, चांदी की अंगूठी, पायल, पैसे, झूमर, ये लगभग कितने की चोरी? ये लमसम हमारे लगभग करीब 3.5 लाख रुपए चोरी है। कौन सी जगह है ये? सराय गली सराय। अच्छा, कहीं थाने में प्रार्थना पत्र दिया आपने? ये अभी हमने एक चौकी में प्रार्थना पत्र दिया है। अभी चौकी से जो 2 सिपाही आए इंक्वायरी करके चले गए हैं। अब वो कह रहे किसी के शक हुए तो हमें बताओ, उस पर हम उठा लें। अब हम ऐसे किसको उठवा दें महल्ले से? कितना सामान गायब हुआ आपके घर से? मेरा एक सोने का हार है, चांदी, सोने की अंगूठी है, चांदी की पायल है, चांदी का झूमर है, झुमकी है, यही सब था मेरा सामान। और पैसे कम से कम सब मिला के 20,000 रुपये हैं। सामान कितने का होगा? अब आप ही जोड़ लो। सामान पैसे मिला के लगभग 3.5 लाख रुपए का है। आप जब आए थे क्या देखा यहाँ पर आपने? यहाँ देखा सब खुला टूटा मिला था। फिर अंदर ताला लगा तो हमका शायद ताला लगा, वो खोल के देखा तो अलमारी लाकर खुला पड़ा मेरा। अच्छा, अंदर का जो ताला तो लगा हुआ तो सामान बिखरा हुआ था अंदर? हाँ, जब हमने ताला खोला तो वहाँ से लाकर आकर सब खुला पड़ा, सब बिखरा, उसमें कुछ भी नहीं। क्या लगता है ये चोरी हुई किस तरह से? कौन हो गए यहाँ पर? बाहर का है कि कोई अपने यहीं का है? बाहर का नहीं, हमें मोहल्ले तो का है। मोहल्ले पे शक है, हमें बाहर वाले पे शक है ही नहीं, ये मोहल्ले का है किसी का हाथ। बाहर का कोई होता तो ये हम। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।